Welcome students. This video lecture is the part of Rosen Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 4 Chemical Kinetics. Okay. In our previous class we discussed about zero order and first order type of reactions, their integrated rate equations and half-lives. So today we discuss the questions based on these expressions or question based on numerical sections. So first question is calculate the half-life of first order reaction from the rate constant given below. Rate constant आपके यहाँ given है and you have to find value of half-life. Half-life आपको कैलकुलेट करना है और k आपको मिला हुआ है. सेकंड थिंग अब फॉर्मूला आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर, एक जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ और एक फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ. Then we have to decide that which formula we have to use. So by seeing, just see the unit of rate constants, we determine the types of order of reaction. So by seeing this, all are having the unit time inverse, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, ईयर इनवर्स, ये सभी क्या है टाइम है. और टाइम इनवर्स जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो किसकी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. किसकी होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. एंड सपोज वी हैव टू फाइंड द half life, then we have to use the formula of half life for the first order reaction. So what is the formula of the first order reaction? T half is equal to 0.693 upon k. K is your rate constant. तो आप क्या करें, सिंपली k की जगह पर जो है सपोज मुझे 200 सेकेंड इनवर्स जो आपका है रेट कांस्टेंट उसको यूज करके हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है. k की जगह पर मैं क्या रखूंगा, we have to replace this k by 200 second inverse. Finally we got t half as 3.47 second approx. So this is all about the first type of question that based on integrated rate equations for the zero order, first order, whatever. You can see here question number second in this series. A first order reactions take 40 minutes for 30% completion or decomposition. सपोज ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शंस है और यहाँ पर आपका रिएक्टेंट 30% डीकम्पोज हो चुका है. कितने मिनट में, टाइम जो रिक्वायर्ड है, टाइम जो लगा है वो है 40 मिनट्स. तो आपको इस क्वेश्चन में आपसे क्या गिवन है. देखो न्यूमेरिकल सेक्शन जब भी आप सोल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में दो चीजें होती है कि आपको क्या गिवन है. फर्स्ट दो चीजें पता लगा लो आप, न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाएगा. फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्या गिवन है ये पता लगाओ और क्या पूछ रहा है, दैट मीन्स व्हाट एग्जामिनर आस्क्ड. एंड थर्ड थिंग इज व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू यूज. जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं न्यूमेरिकल में आपको हाफ मार्क जो है आपको स्कोर हो जाता है. हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूला लिखने का मिलता है ओनली. सो ऑलवेज राइट द फॉर्मूला एट लिस्ट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहली इंफॉर्मेशन जो निकाली मैंने, गिवन क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. And second given thing is the time period, that is 40 minutes. And come to the next, that is how much reaction complete, that is 30% जो है reactions आपकी हो चुकी है. 30% decomposition reactions are over. reactant 30% decompose हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है, तो reactant बचा कितना है. जब भी परसेंटेज में आपका रिएक्शन प्रोसीडिंग की बात होती है तो आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की 100 लें. कितनी लेनी, रिएक्शन आर नॉट आपका हमेशा 100 होगा. जैसे मैंने क्वेश्चन में देखो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं. फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, आपको कैलकुलेट करना था टी हाफ. टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है के का वैल्यू मेरे पास नहीं था. First we have to calculate the value of k, and the formula for the k value is 2.303 log r naught by r. That means you have to write the r naught. r naught मैंने बोला जब भी परसेंटेज में डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, परसेंटेज में अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो आप हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे, r naught 100%, यानी कि 100. 30% रिएक्शन हो चुकी तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा, वो बचा होगा आपका 70%, यानी कि 100 - 30 दैट इज 70.
100 upon 70 is become 10 upon 7. Is it okay? 40 minute is comes from टाइम रिक्वायर्ड, तो यहाँ टाइम की जगह आपने क्या रख दिया 40 मिनट्स, आपने के कैलकुलेट कर लिया इजीली. K become 8.918 into 10 to the power minus 3 minute inverse. Now putting this value of K into the half life expression, we got what 77.7 minutes. That is the final answer, and in this way you can calculate this answers. Question number 2. Come to the next question, third. Prove the first order reaction. वो ये प्रूव करना है कि किसी रिएक्शन में 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगा समय 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के समय में लगा समय क्या जस्ट ट्वाइस. समझ रहे हैं बात को? कोई रिएक्शन है उसमें लगा समय 99% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसमें लगा टाइम 90% रिएक्शन में लगा टाइम का जस्ट ट्वाइस. ये आपको प्रूव करना है. तो then you have to use the formula of the integrated rate expression for the first order reactor, and that becomes T is equal to 2.303 upon K log R naught by R. वही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ. उसके दो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ बना लिया. First for the 99% reaction completion and another for the 90% reaction completion. So what we got 2.303 upon K log 100. 100 minus 99 that becomes 1 and 100 upon 1 become 100. तो ये 100 रहेगा. चलो लोग 100 का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लोग जब भी आप निकाल रहे होते हैं 10 का 1000 का 100 का 1 लाख का, तो आप क्या करें जितनी भी पीछे जीरो लगी हुई है उनको काउंट करके आप लिख दें सिंपली. दैट इज द लॉग. वेरी इजी वे टू फाइंड द लॉग ऑफ 10 एंड इट्स मल्टीपल. क्या करेंगे आप? जैसे लॉग 100 आपका इसको सोल्व करना है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो दो जीरो यहाँ पर है तो कितना हो गया 2 एंड 1 जीरो देयर इज द वैल्यू क्या आ जाएगा? log 10 का वैल्यू क्या आएगा? 1. By putting these values, we got final expression for the T 90%, that is 2.303 into 2 upon K, and for the T 90% 2.303 into 1 upon K. Okay. दोनों को इक्वलाइज कर दीजिए तो आपका ये मिल जाएगा. सपोज मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को T 90% अपॉन T 90, तो एक्सप्रेशन जब आप इनको डिवाइड करेंगे 2.303 अपॉन K जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा और आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 2 upon 1. That's become T 99% is equal to twice of T 90%, या twice आएगा मतलब करेक्शन है यहाँ पर. Yes, you have to put it 2 here. So finally we prove this. Yes, finally we prove this. T 99% is equal to twice of T 90%. Okay, come to the next question number 4. अच्छा, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, यहाँ जो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है वो परसेंटेज में प्रोसीड ना करके प्रोसीड कर रही है अपॉन में. दैट मीन्स हाफ 1/4 3/4 इस टाइप की रिएक्शन. तो यहाँ दिया है 1/16 वैल्यू. क्या दिया हुआ है? 1/16 वैल्यू. अच्छा, क्वेश्चन क्या है रिपीट करता हूँ. द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और सेकंड इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टाइप ऑफ रिएक्शंस. रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और ऑब्वियसली अगर वो ये नहीं बोलता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप रेट कांस्टेंट देखकर उसकी यूनिट को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज ऑलरेडी गिवन. This is a kind of first order reaction that already given. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th value? That means initial जितना है उसका कितना 1/16th value तक जो है कितना टाइम आपको लगेगा. That means it ask about examiner ask about the time period that required to complete a reaction from 1 to 1/16. कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट जब 1 से 1/16 रह जाए तब लगा टाइम कितना होगा. क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है? कंज्यूम होता है, कम होता है. तो रिएक्शन कब 1/16 रह जाएगा उसमें लगा टाइम आपसे ये पूछ रहा है. सबसे पहली बात इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? गिवन आपको मिल चुका है. क्या आपको पता लगाना है, क्या फाइंड आउट करना है वो भी आपको मिल चुका है. तीसरी चीज जो आप यहाँ यूज करते हैं वो है फॉर्मूला. फॉर्मूला के मैंने बोला जैसा कि आपको कि हाफ मार्क्स है तो अगर आप ये इतना सा लिखते हैं तो ये आपका हाफ मार्क इसको हो जाता है. T is equal to 2.303 upon K log R naught by R, that is score half marks for us. Okay, come to the next. By putting the value of K की वैल्यू आपको गिवन है, आप रख लीजिए सेकंड इनवर्स 60 सेकंड इनवर्स.
लोग 1/116। अच्छा, अब आपने नहीं पूछा मुझसे, मान ली इससे पहले वाले क्वेश्चन में 30% था, 30% में आपने क्या किया था, 100 - 30 किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बोलने का तरीका अलग था। उसने ये बोला था कि 30% रिएक्शन हो चुकी है, तो रिएक्टेंट कितना बचा, बचा हुआ अमाउंट नहीं दिया था उसने, ये बोला था कि रिएक्शन कितनी हो चुकी। यहाँ जो ये दे रहा है, ये बोल रहा है कि 1/16 बचा है, दैट्स वाई we do not subtract, we does not subtract this 1/16 from 1. So final reactant concentration become 1/16. तो 16 आपको ऊपर चला जाएगा, तो log 16 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर किसी को log का वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वहाँ पर एक क्लास है, हाउ टू फाइंड log करके एक वीडियो है, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। 20 मिनट मैक्सिमम खर्च होंगे, लेकिन आपको log 16 का वैल्यू निकालना आपको आ जाएगा। टाइम जो है आपका कितना निकल के आया है, 4.6 इंटू 10⁻²⁰ सेकेंड्स, दैट इज आंसर। ओके, तो इस प्रकार आपने जो है न्यूमेरिकल सेक्शंस आपने लिए, इजीली जो है आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं सारी प्रॉब्लम्स को। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है जो मैंने कल भी डिस्कस की थी और आज भी बता रहा हूँ, कि आपके जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सारे जो है एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर टाइप के रिएक्शंस। फर्स्ट दे ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर टाइप काइनेटिक्स, ऑल द रेडियो एक्टिव डीकेस। अब यहाँ रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर टाइप की रिएक्शन, बट वी नो दैट द रेडियो एक्टिव डीके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो आपको एक क्वेश्चन जो गिवन जो है आपको मिल चुका है। सेकंड गिवन आपको क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ आपको दी हुई है, टी हाफ आपको गिवन है कितना, 5730 ईयर्स। कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 5730। इतना ज़्यादा हाफ लाइफ होने की वजह से जनरली ये जो इसके बारे में बता दूं मैं, ये जनरली जो है पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज में काफ़ी काम में आता है, क्योंकि C14 जो है कार्बन का आइसोटोप है, और ये जो है इसका हाफ लाइफ काफ़ी लंबा है। तो किसी भी पैलेंटोलॉजिकल यानी कि जितने भी आपके वहाँ पे अवशेष हैं जिसे बोलते हैं फॉसिल्स हैं, तो उनकी एज जो फाइंड आउट करने में काम में आता है। अच्छा, तो एन आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो आप जानते हैं जो खुदाई करके जो निकालते हैं आर्टिफैक्ट्स को या वो सारे मोन्यूमेंट्स को या प्लांट्स को जो भी है, फिर उसकी एज डिफाइन करते हैं, तो वो होता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजी का आर्टिफैक्ट कंटेन वुड, उसके पास क्या है, लकड़ी है और काफ़ी पुरानी है, एंड हैड ओनली 80% ऑफ C14 फॉर्म। उसके अंदर कितना मिला है, 80% C14 आपको मिला है। एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, आपको आपको ये पता लगाना है कि उस सैंपल की एज कितनी होगी, वो लकड़ी जो है जिस प्लांट की वो कितना पुराना होगा। तो आपको बेसिकली एज का मतलब टाइम निकालना है, तो टाइम आपको निकालना है, गिवन आपको क्या है वो आपको पता चलिए, टाइम आपको निकाल। टाइम का जो एक्सप्रेशन है वो आपका के एक्सप्रेशन में आपको मिला था कि k इज इक्वल टू 2.303/t log r नॉट अपॉन r। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखिए ध्यान से। यस, के आपको गिवन, तो के से के नहीं, के आपको गिवन नहीं है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। इसको आप जो है थोड़ी देर के लिए इस चीज को आप भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। आपको टाइम फाइंड आउट करना है, एज के लिए आपको टाइम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 अपन के log r नॉट अपन r। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है वो पता करना है। तो आपको क्या चीज़ें आपके पास है, के आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो ये फाइंड आउट करना है। दूसरा आर नोट आपके पास कितना है। अच्छा, परसेंटेज में अगर मैं बात करता हूँ कि परसेंटेज जो है जो क्वेश्चन है उसमें, तो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेनी है, 100 लेनी है, तो आप यहाँ पर 100 लें। 80% आपका वुड जो है उसके पास बचा हुआ है, तो आपको 80% कार्बन बचा हुआ है, तो रिएक्टेंट कितना बचा हुआ अपने पास, 80। तो आप 80 यहाँ लिख दें, दैट ऑलरेडी गिवन। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 10/8 हो जाएगा लोग। और ये जो है आपका के, आप यहाँ से टी हाफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका सीधा वैल्यू उठा के यहाँ रखा, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट टाइम और एज ऑफ द फॉसिल इज 1845 years। कम टू द नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ये भी सेम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को डिनोट होता है।
ये हाँ, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही फॉर्मूले यहाँ पर यूज करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो क्लियरली विजिबल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि वो बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, शायद ये मैंने पहले सोल्व करवा भी दिया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करें। इफ यू गॉट सम डिफिकल्टी यू कैन आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। So this is all about today lecture. Have a nice day. Hope you all are well, be healthy, and be at home. Okay. Thanks.